दोस्तों, कैसे हो? अच्छा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आज हम आ चुके हैं मेट कैफे हॉल में, वो भी स्ट्रैंड रोड कोलकाता में। बहुत हिस्ट्री छुपा है, इसलिए अच्छा नहीं हूँ। एंड बहुत बारिश हो रही है। हाँ, तुम फ्री में छाता पहन के खड़ी हो, बारिश नहीं है। मैजिक। अरे अभी रुक गई है बारिश, तो मैजिक हो रहा है इधर। हाँ, तो ये एकदम मेट कैफे हॉल के सामने खड़े हैं हम लोग। पीछे मेट कैफे हॉल है। ये अकेले कहाँ जा रही है? अंदर जाएंगे, रुको पहले दिखा देते हैं दोस्त लोग को। बड़ा बड़ा खम्बा दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े खम्भे हैं दोस्तों। दैट इज मेट कैफे हॉल। देखो लिखा भी है पेड़ों के बीच में, तो मुझे दिखाई दे रही है। ओके ओके, लेट्स गो इन। क्या कर रहे हो तुम? टिकट काट रहे। ओके सो गाइज, यहाँ पे ऑनलाइन टिकट ही सिर्फ काटी जा सकती है। एंड यहाँ पे एड्रेस प्रूफ देना बहुत ही मैंडेटरी है, जैसे कि मेरा दोस्त अभी कर रहा है। तुम टिकट काटो, तब तक मैं अंदर जाती हूँ, और तुम टिकट लेके आना, समझे? फाइनली हम लोगों ने अपनी टिकट्स काट ली थी। सिर्फ 20 रुपीज़ पर हेड पड़ी थी। मुझे लगता है ये बहुत ही चीप है। मुझे हो रही थी इरिटेशन बिकॉज बारिश तो रुक चुकी थी, बट जो पेड़ से जो बूंद बूंद पानी टपकते हैं ना सर के ऊपर, वो बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं। खैर, इस बात को साइड में रखते हुए हम चले गए थे अंदर, और देख सकते हो सबसे पहले ही नीचे कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने अल्पोना बना के रखा था। इतने लोग आए थे तो खराब हो चुका था, नेचुरल सी बात है। बट यहाँ पे शायद कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कोई नेशनल तिरंगा वाला प्रोग्राम चल रहा था। फिलहाल हम लोग चले गए थे अंदर, और देख सकते हो कितनी सुंदर जगह है। ये एकदम वाइट बिल्डिंग है। यहाँ पे आप कितने भी चाहो फोटोज क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे दिख गई थी अल्पोना के बारे में कुछ बातें, जो कि हमारा फोक आर्ट है बंगालीज का। उसके बाद मैं चली गई थी और आगे, और ये गेट तो है नहीं एंट्री, दूसरा गेट था जहाँ पे लिखा हुआ था कॉलोनियल कैलकाटा के बारे में, क्रिएटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने ही इस मेट कैफे हॉल को पूरा मेंटेन किया हुआ है। और देख सकते हो आप सब कैलकाटा के बारे में कितनी सारे फोटोज लगे हुए हैं, इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। किसी को अगर हिस्ट्री के बारे में जानना हो, वेस्ट बंगाल या स्पेशली कैलकाटा के बारे में जानना हो, तो प्लीज यहाँ पे आइए और देखिए कितना सुंदर बारे में लिखा हुआ है कैलकाटा के। एंड यहाँ पे बहुत सारे फोटोज देखने को मिलेंगे। ये जो दिख गया, ये थे हमारा सेंट्रल पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। मैं तो बिल्कुल शॉक थी भाई, इतने बड़े बड़े फोटोज यहाँ पे टंगाए हुए हैं, कैसे दिखते होंगे ये पहले जमाने में। हाँ, हम लोग आजकल कैलकाटा के बारे में उतना जानते भी नहीं थे। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने तो अल्पोना देखने के बाद, इतना सुंदर फोटोज देखने के बाद, मैंने सोचा कि चलो भाई ऊपर भी जाया जाए। बट ऊपर जाने से पहले मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पे फोटोज क्लिक करवाने के लिए, बिकॉज लाइट तो एक ही थी, बट वो ऊपर जो डिजाइन था वो थाली जैसा, वो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। एंड फोटोज तो मेरे खिंच चुके थे, बट उसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड थी ऊपर जाने के लिए। तो मैं जब ऊपर गई तो मुझे एक बहुत अच्छी सी चीज दिखी सीढ़ियों के साइड में। यहाँ पे एक बंगाली, मतलब पुराने जमाने का एक रिक्शा यहाँ पे रखा गया था, जहाँ पे सारे आप अपने लव नोट्स लिख सकते हो, जो हम लोगों ने कोलकाता के बारे में लिखा है। ऑब्वियसली कोलकाता एक हमारी, मतलब क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय है, हमारे लिए एक भालोबासा है, हम लोग बंगाली में बोलते हैं, दैट इज लव एक्चुअली। फिलहाल तो हम लोगों ने बहुत सारे नोट्स पढ़ लिए थे, उसके बाद चले गए थे ऊपर। तो ऊपर जाते जाते मुझे ये दिख गए थे बहुत सारे फोटोज एंड कोलकाता के फेमस आर्टिस्ट, बंगाल के जो पुराने हमारे फेमस उत्तम कुमार से लेके और भी सत्यजीत राय जो है, वो एक्चुअली बहुत ही फेमस लोग हैं ये सब। इनके बारे में मुझे यहाँ पे बहुत कुछ दिख गया। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे भी थोड़ा फोटो सेशन अपना कर ली थी, और आप सबको भी दिखा चुकी हूँ कितनी सुंदर है ये। आप सब कभी आए ना यहाँ पे तो ज़रूर एक बार ऊपर जाइएगा, ऊपर में बहुत कुछ है देखने को। एंड मैं ऊपर जाते जाते ये ब्लू लाइट मेरे आँख में पड़ी, एंड मैं देखो कैसे भागती हुई जा रही थी ऊपर, कि मुझे भाई ये ब्लू लाइट में क्या है अंदर। तो मैं फिर अंदर गई, और अंदर जाके पता है क्या पड़ी नजर में। फिलहाल देख सकते हो ये इतने बड़े जो नौका बोलते हैं हम लोग बंगाल में इसको। फिलहाल इस नौके को बिल्कुल कवर रखा गया है, जिससे इसके ऊपर कोई चढ़ के फोटोज ना क्लिक कर पाए। बट यहाँ पे जो ऊपर की ये जो डिजाइन बने हुए थे, माय गॉड, इन्होंने पेपर से हैंडमेड बनाया था, बहुत ही टैलेंटेड वाला काम था। बट जाते जाते मेरी नजर इन फोटोज पे पड़ी थी साइड, और यहाँ पे मैंने देखा कि 1980 में एस्प्लैनेड कैसा दिखता है। बट आपने जरूर देखा होगा मेरा एस्प्लैनेड वाला ब्लॉग, तो वहां पे मैंने दिखा था कि कैसे एस्प्लैनेड था। एंड माय गॉड, मैं बिल्कुल शॉक थी कि 1980s में ऐसे दिखता था एस्प्लैनेड।
खैर मैं तो बढ़ गई थी आगे, मुझे ये कुछ ढके हुए मिले पर्दे के पीछे, बट वहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ 2 चेयर्स रखे हुए थे, तो इसलिए मैं साइड वाले रूम में घुस गई एंड वहाँ जाके मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। कितना सुंदर रूम था ये पूरा, और यहाँ पे हमारा बंगाल का जो कल्चर है उसको दर्शाया गया है इन फोटोज़ में, एंड ये कितने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। ऊपर से लेटर बॉक्स जो थे साइड में, अभी आजकल उतना देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी पहले ज़माने में लोगों के घर में रहा करते थे। मुझे अभी भी याद है मेरे पुराने घर में ये था, एंड मेरी दादी जो थी हमेशा वो सुबह उठ के एक बार चेक करती थी कि कोई लेटर आया है कि नहीं। खैर यहाँ पे बहुत सारे बुक्स भी रखे हुए थे, ये बुक्स एकदम आप टच नहीं कर सकते, मैं टच करने वाली थी बट वहाँ पे लिखा हुआ था कि डू नॉट टच। ये जो चीज आप उसके बाद देख रहे हो इसको बोला जाता है टोपोर बंगाल में, और ये जो लड़के होते हैं ये लोग पहन के जाते हैं जब वो लोग शादी करने जाते हैं। एंड इसको देखिए ये कैसे रो रहा है, इसको भी पहनना है टोपोर, हालांकि इसके सर पे ये फिट नहीं आएगा। बट आगे बढ़ने के बाद मेरी नजर जिनके ऊपर पड़ी वो थी सबसे अच्छी चीज की क्या ही बताऊं, यहाँ थी दुर्गा माँ की मूर्ति। यहाँ पे ये सिर्फ क्ले से बना हुआ था, बट ये मूर्ति इतनी सुंदर थी कि क्या ही बताऊं। आप सब यहाँ पे आइएगा तो जरूर यहाँ पे जरूर आइएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो साइड में कितनी डिटेल से इन्होंने कितना सुंदर तरीके से इसको सजाया है। उसके बाद हम चले गए थे थोड़ा आगे, आगे क्या साइड में ही, जहाँ पे मुझे दिख गए थे ये इंडोर गेम बंगाल के जो बहुत फेमस है बंगाल में, जो कि है कैरम बोर्ड। एंड इसके बाद आप देख सकते हो साइड में कितनी सुंदर पेंटिंग्स टंगे हुए थे। एंड ये जो जगह थी ये बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मुझे तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारे फोटोज खिंचवाए। एंड यहाँ पे मैं फिर से वापस घूम घूम के आपको दिखाने आ गई कि टोपोर सामने से कैसे लगता है। ये बहुत ही सुंदर था एंड ये ऊपर से हैंग कर रहा था इतना बड़ा चीज। उसके बाद मैं चली गई थी इंस्ट्रूमेंट सेक्शन की ओर, जहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे पुराने ज़माने के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। बट मैं इतना घूमते घूमते थक गई कि मैं वहाँ पे फ़ैन था, फ़ैन चला के ही बैठ गई। बट मेरे दोस्त ने हर एक कॉर्नर को कैप्चर किया है, हर एक इंस्ट्रूमेंट को कैप्चर किया है। और यहाँ पे आप जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो मुझे तो उसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, बट अगर आप जानते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बट ये वाला इंस्ट्रूमेंट मैं ज़रूर जानती हूँ जिसको बोला जाता है टाइपराइटर। पुराने ज़माने में लोग इसकी बहुत इस्तेमाल किया जाता था। एंड सच बोलूँ तो आजकल के ज़माने के लोग, आजकल के जनरेशन के लोग इतना नहीं जानते हैं कि पुराने ज़माने में क्या क्या चीज़ें यूज्ड होती थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे को मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगी कि इन्होंने इस चीज़ को संभाल के रखा है, मेंटेन किया है मेट कैफ़े हॉल के अंदर, जिससे हमारे जनरेशन के लोगों को भी पता चले कि पुराने ज़माने में लोग कितनी मेहनत से काम करते थे। आजकल तो हमारे हाथ में एक फ़ोन है, बस एक ईमेल कर दिया काम हो गया, बट पहले ज़माने में वो लेटर टाइप करना, लेटर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी रविंद्रनाथ टैगोर जी के पोस्टर की ओर, जो हमारे बंगाल के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट पोएट हैं। एंड यहाँ पे कितने कल्चरल चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और आगे भी हम लोग ऐसे और भी चीज़ें लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो टिल देन स्टे ट्यून। बट यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, हम लोग तो इसको बहुत एंजॉय किए हैं, बट आप लोग कितना एंजॉय किए हैं वो आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे दोस्त को कॉमेडी सेशन की तरफ लग गई थी तो वो वहाँ पे जाके थोड़ा अपने लिए कॉमेडी कर लिया। ऑन अ ऑनेस्ट नोट, कॉमेडी जिंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज इतना गम कहाँ लेके घूमे भाई। बट हमें लग रही थी बहुत गर्मी, बिकॉज ना ही अंदर कोई एसी है ना ही कोई पंखा है। बस वही 2 मिनट का हम लोगों ने टेबल फैन ऑन कर लिया था, सॉरी टेबल फैन नहीं, स्टैंड फैन ऑन कर लिया था और बैठ गए थे। यहाँ से हम लोगों ने कर लिया था अपने लिए बाय बाय, बिकॉज हमें लग गई थी बहुत ही भूख। और जब भूख लगती है यू नो वेरी वेल कि मैं अपने आप को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो हम लोग यहाँ से जब बाहर निकले थे, हमारे ऑपोजिट में ही यहाँ पे एक दुकान थी, स्ट्रीट फूड वाली दुकान है, रोड साइड वाली। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई फैंसी रेस्टोरेंट में गए यहाँ से, बट उससे पहले मेरा दोस्त जो था सेंट बोटानिका से मेरे लिए एक चीज़ ऑर्डर किया था। मैं बहुत शॉक थी भाई, अचानक ये तोहफे वोफे किस काम के। मैं थोड़ा देख के और भी शॉक्ड हुई कि ये दोस्त जो कुछ नहीं लाता मेरे लिए, अचानक मेरे लिए इतना सामान ला रहा है। खैर मैं सोची थी इस अनबॉक्सिफाई वाले सेशन को कुछ और एक वीडियो में डालूं, बट सोचा नहीं, बेचारा मन से दिया है, थोड़ा इसके सामने खोल के इसको रिएक्शन दिखा दूं। तो मैंने फिर इसको अनबॉक्स किया एंड मैं बहुत मतलब इंटरेस्टेड थी कि देखने के लिए कि ये क्या दिया है। तो मैंने जब इसको अनबॉक्स किया, मैं तो देख के इसको बिल्कुल शॉक्ड रह गई कि भाई इतने कॉस्टली चीज़ें क्यों दिए।
पहली बात तो इसने मुझे एक परफ्यूम दिया था जो कि था ये पार्क एवेन्यू वाला, ये उसने अलग से डाला था, ये उसने इसके अंदर नहीं आया था। बट इसके अंदर जो चीज़ें आई थी वो मेरे फेवरेट्स थी, जो कि था ये विटामिन सी फेस वॉश ऑफ सेंट बोटानिका। मैं तो बोलूँगी भाई इसको डेली यूज़ पे डाल दो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं इसको पहले भी यूज़ करके देख चुकी हूँ। और एक वो चीज़ था जो कि था सेंट बोटानिका का कंडीशनर, वो भी मोरक्कन आर्गन ऑयल का, जो कि बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। मैंने तो ये देख के बहुत ही सेटिस्फाइड हो चुकी थी एंड उसके बाद मैंने इसको सारा अंदर रख दिया था बिकॉज हमारा खाने का ऑर्डर आने ही वाला था। एंड ये आप सोच रहे होगे कि हम लोग यहाँ पे आके क्या ऑर्डर किए, तो देख ही लीजिए, ये था मिक्स चाउमीन जो सिर्फ था 120 रुपीज़ का। आजकल तो 120 रुपीज़ में कुछ भी नहीं आता, जहाँ पे ये मिक्स चाउमीन मिल चुका है हम लोग को। एंड बाहर ये कोई भी नेचुरल सी फैंसी दुकान में जाओगे तो यहाँ पे और भी ज़्यादा दाम के मिलेंगे यही मिक्स चाउमीन। बट मुझे खा के ये बहुत ठीक ठाक लगा एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था बिकॉज ये बहुत फ्राइड किस्म का इन्होंने बनाया था। हालांकि ये नाम का मिक्स चाउमीन है बट इसमें था सिर्फ एग और चिकन। सच बोलूँ तो 120 रुपीज़ में ये चाउमीन बहुत ही फुलफिलिंग था। बट उसके बाद मैंने ऑर्डर कर लिए थे अपने लिए मोमोज। मैं तो अपने चाउमीन को ही बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी बट मेरा दोस्त बोला कि भाई तुम ये मोमोज भी ट्राई कर लो, ये बहुत ही अच्छे देखने में लग रहे थे। बट मैं सच बोलूँ तो इसका सूप जो था, मैंने इसको ट्राई किया था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट इसके मोमोज जो थे ये बहुत ही अच्छे थे, बहुत फिलिंग थे। आप देखोगे इसके अंदर मैं कैसे दिखाऊंगी आप सबको कितना फिलिंग है। बट मुझे ये खा के बहुत ही अच्छा लगा। बट आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय।